बच्चों हम लोग क्लास 7 में गति, दूरी और समय चैप्टर भौतिकी में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक ले रहे हैं वेग। वेग है क्या बच्चों? वेग को समझने से पहले आप लोग चाल समझ चुके थे। जैसे हम लोगों ने एक पथ लिया है बच्चों यहाँ पे, इसमें आप समझिए, इसी ग्राफ में आपको समझ आएगा। जैसे एक रास्ता है ए ओ सी, अगर हमको ए से सी पहुंचना है, हम इस टाइप से कोई भी दिशा में जाएंगे। इस टाइप से अगर हम इस दूरी को तय करें तो ये होगा बच्चों चाल। चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, लेकिन जब हम इस टाइप से इसको जाएंगे, इस रास्ता को तय करेंगे एक निश्चित दिशा में, इसको हम लोग बोलेंगे वेग। उसी प्रकार हम लोगों ने एक दिशा लिया है, ए से लेके बी तक का दूरी हमको तय करना है, तो हम इस प्रकार आएंगे, इस प्रकार हम तय करेंगे, इसको बोलेंगे चाल, जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं होगा। अगर हम एकदम न्यूनतम दूरी में आए, एक निश्चित दिशा में इस टाइप से तय करें, तो इसको बोलेंगे वेग। वेग भी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी ही है, लेकिन जब निश्चित दिशा में दूरी होता है तो उसको विस्थापन बोलते हैं। यानी अगर हम परिभाषा इसका लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या कहेंगे बच्चों? वेग। तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब प्रति इकाई समय में ही दूरी तय होगा, लेकिन निश्चित दिशा में, तब उसको कहेंगे। उसी तरह वेग का फॉर्मूला निकल जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इंग्लिश में वेग को वेलोसिटी, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, समय को टाइम बोलते हैं। अगर उसी को सिंबल में दिखाना हो तो v बराबर एस बटा टी। v क्या है? तो वस्तु का वेग है। s है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और दूरी तय करने में जो समय लगा उसको t बोलते हैं। अब देखिए, दूरी यहाँ निश्चित दिशा में है, तो ये भौतिक राशि कैसी होगी? ये हो जाएगी सदिश। ये होगी, एक सेकंड बच्चों, ये होगी सदिश। ये होगी सदिश राशि, जिसका दिशा हो उसको सदिश। अब इसका मात्रक वही होगा, विस्थापन भी दूरी की तरह मीटर होता है मात्रक, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। देखिए, चाल आप लोग पढ़े थे, हमेशा धनात्मक होती है। ये आपका तीनों हो सकती है वेग, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगर कोई वस्तु देखिए, अगर ए से बी आए, फिर बी से वापस ए चला जाए, तो जहां से वो चला था वहीं पे पहुंच जाएगा। तो ये तीनों हो सकता है विस्थापन, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। इसीलिए वेग भी तीनों होता है। तो इतना हम लोग को नहीं यहाँ पे पढ़ना है, बस इतना आप जान लीजिए। ये हम लोग फिर से 9th क्लास में ये और भी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सिर्फ ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है कि वेग 3 प्रकार के होते हैं, एक समान वेग, और समान वेग और औसत वेग। इसको डिटेल में आप लोगों को क्लास 9 की कक्षाओं में मिलेगा। एक समान वेग में उसी तरह होगा, निश्चित समय और निश्चित दिशा में निश्चित दूरी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि 3 प्रकार के वेग होते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। देखिए, सरल लोलक के लिए आपको एक आधार दिखाया जा रहा है। देखिए, ये एक तार से हम लोग एक डस्टर को लटकाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दृढ़ आधार मेरा हाथ है। दृढ़ आधार में एक रस्सी की सहायता से किसी ठोस वस्तु को, चाहे वो एक गोला हो, एक पत्थर हो, या किसी भी चीज को लटकाएंगे, तो जिसमें ये जो दृढ़ आधार है, डोरी है, एक दृढ़ आधार से और दूसरा एक कोई ठोस से लटका हुआ रहेगा, तो ये व्यवस्था कहलाएगी सरल लोलक। और जैसे ये लोलक एक ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर आके रुकेगा, यानी एक बार ऐसे आएगा, एक बार ऐसे जाएगा और फिर बीच में आएगा माध्य स्थिति में। बीच को माध्य स्थिति, ये दोनों को चरम स्थिति कहते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एक दोलन। तो उसी प्रकार यहाँ परिभाषा लिखा है बच्चों, उसको आप एक, जो अभी हमने दिखाया था उसको आप एक फिगर के सहायता से यहाँ समझ सकते हैं। इस फिगर को बड़ा कर देते हैं बच्चों। देखिए, दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार है। देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है, ये देखिए एक दृढ़ आधार से ऊपर में लटका हुआ है। लिखा है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक डोरी के एक सिरे को
जैसे ये हमारे पास जो डोरी था, एक सिरे को दृढ़ आधार से लटका देते हैं, मेरा हाथ दृढ़ आधार हुआ तथा दूसरे सिरे पर किसी ठोस पदार्थ, देखिए ये ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को, तो इस व्यवस्था को कहेंगे सरल लोलक। इसे क्या कहेंगे? सरल लोलक कहेंगे बच्चों। अब देखिए इसी को फिगर के सहायता से दिखाया गया है। ये दृढ़ आधार में किसी को लटकाया है, ये कोई गोला है या कोई ठोस रहेगा, इसको इधर जो जाएगा ए के तरफ तो ये भी चरम स्थिति होगा, बी के तरफ भी चरम स्थिति, और बीच में आएगा तो इसको बोलेंगे माध्य स्थिति। उसके बाद है बच्चों एक दोलन, किसको बोलेंगे? तो देखिए एक दोलन कहां से कहां होगा, तो जब ये ओ से लेके ए आए, फिर ए से लेके कहां जाए बी, और फिर बी से वापस ओ तक आए, तब इसको कहेंगे एक दोलन। जो ये सरल लोलक है इसका एक दोलन पूरा हुआ, वन ओसिलेशन। देखिए एक सरल लोलक की ओ से लेके ए, फिर ए से लेके बी तथा बी से लेके ओ तक की गति को, या उसकी जो भी इतना दूर तक जो भी वो दूरी तय किया, जो गति किया, इसी को कहेंगे एक दोलन। अगला पढ़ना है बच्चों सरल लोलक का आवर्त काल, यानी एक दोलन पूरा करने में ओ से लेके ए, फिर ए से लेके बी और बी से लेके ओ तक आने में जो एक दोलन पूरा होता है, जो उसमें समय लगता है, इसी को कहेंगे सरल लोलक का आवर्त काल। इसको टी से सूचित करते हैं। देखिए काल का मतलब होता है बच्चों, काल का अर्थ होता है समय, याद रखिएगा। तो समय का सूचक टी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बड़ा टी लिए हैं, ठीक है। और समय का मात्रक आप लोग जानते हैं सेकंड होता है। सरल लोलक का जो व्यंजक होता है, व्यंजक का अर्थ होता है उसका सूत्र। सूत्र हम लोग कैसे सरल लोलक का आवर्त काल निकालते हैं, तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, जहां टी क्या है, तो सरल लोलक का आवर्त काल है, एल है डोरी की लंबाई। जो हम लोगों ने इस प्रकार जो लिया था सरल लोलक, ये डोरी कितना लंबा है इसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद है जी, जी क्या है, तो ये नीचे इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो नीचे खींच रहा है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अगर इतना कुछ दिया है तो आप सरल लोलक का आवर्त काल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे टी है जो एल के समानुपाती है। देखिए समानुपाती का अर्थ है एल और टी एक सीधा होना, तो जितना डोरी का लंबाई होगा सरल लोलक का उतना ही आवर्त काल बढ़ेगा, यानी उतना ही जल्दी जल्दी वो दोलन पूरा करेगा। तो उम्मीद है बच्चों ये गति, दूरी और समय का जो चैप्टर है, ये 3 लगभग जो भी लेक्चर में आपका खत्म हुआ है वो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी बच्चों। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।